नमस्कार, राम राम। बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। खबर दोपहर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने का ये जो मामला है, इसमें ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कल होगी मामले की सुनवाई भी। नामांकन खारिज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। आरओ के फैसले को यहां पर चुनौती दी गई है। मीनाक्षी नटराजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कल होगी सुनवाई। सिंघवी ने कहा कि भले ही कल सुनवाई हो, लेकिन लिस्ट कर दी जाए, लेकिन रिजल्ट घोषित ना हो। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने का ये पूरा मामला। राज्यसभा चुनाव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और देखिए, मीनाक्षी नटराजन का ये जो नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, इसको लेकर जिस तरीके से सियासी बवाल मचता नजर आया है, ऐसे में कल मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा, इसकी सुनवाई होगी। नामांकन खारिज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जो आरओ हैं और उनके द्वारा यहां पर जो फैसला लिया गया है, इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। तो मीनाक्षी नटराजन का जो नॉमिनेशन है वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी। भारतीय जनता पार्टी के महेश केवट के कॉम्पिटिटर थी और राज्यसभा चुनावों के लिए जो है उनका नाम यहां पर उसकी घोषणा की गई थी। जिसके बाद आपको बता देते हैं कि लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज थी। कांग्रेस का खौफ और कांग्रेस का डर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। खबरें ये थी कि कांग्रेस जो है अपने सभी विधायकों को, अपने जो मेंबर्स को बाड़बंदी करते हुए कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संभव शर्मा। संभव, जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन किया गया रद्द, मध्य प्रदेश में तो सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं, लेकिन मामला क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो लीगल लैंडस्केप में आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? कल सुनवाई भी होगी। जी बिल्कुल। देखिए, दो जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच, इनके सामने देखिए, टेक्निकल खामी के चलते यहाँ पर संपर्क टूट गया है। संभव से जुड़ने की वापस कोशिश करेंगे और तब तक हम आपको डिटेल बता देते हैं। मीनाक्षी नटराजन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आरओ का जो डिसीजन है उसको चैलेंज करते हुए यहाँ पर याचिका फाइल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई इसको लेकर होगी। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी और कहा जा सकता है कि प्रत्याशी हैं यहाँ पर राज्यसभा चुनावों के लिए। और कहा यह भी जा रहा था कि कांग्रेस के अंदर जो आपसी मतभेद और आपसी गुटबाजी है, वो मीनाक्षी नटराजन के उम्मीदवार होने पर, प्रत्याशी के रूप में उनका सिलेक्शन होने पर हर कोई सहमत नहीं था, जिसके बाद लगातार कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही थी। तो ऑलरेडी ये सारी चर्चाएं जब चल रही थी, तब होता यह है कि तेलंगाना में एक ऐसा आपराधिक मामला जिसका डिक्लेरेशन यहां पर मीनाक्षी नटराजन ने अपने नॉमिनेशन के हलफनामे में नहीं किया, और इस हलफनामे में जब ये केस का डिक्लेरेशन नहीं हुआ, तो इसी बेसिस पर उनका नॉमिनेशन जो है खारिज कर दिया गया। यानी कि उनकी जो नॉमिनेशन है उसको रद्द कर दिया गया। जिसके बाद लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आदेशों पर काम कर रहा है। कहीं ना कहीं जो इस तरीके की संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करने लगी है। ये उनका लोकतांत्रिक हक का हनन है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा निशाना साधते हुए कांग्रेस के कई मेंबर्स नजर आए। ये सभी चीजें पॉलिटिकल लैंडस्केप पर चल रही थी। और उसके बाद आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन यहां पर हुआ है। निर्वाचन आयोग के बाहर जो है यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के मेंबर्स नजर आए। फिर ये पूरा मामला लीगल लैंडस्केप में बदल गया। और संभव हमारे साथ वापस एक बार जुड़ रहे हैं। संभव, पॉलिटिकल लैंडस्केप का ये सभी ड्रामा एक तरफ और लीगल लैंडस्केप की अंडरस्टैंडिंग एक तरफ, आपको क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? और सुनवाई जो होगी उसको लेकर डिटेल बताइएगा। महत्वपूर्ण ये आज का केस था। दो जजों की वेकेशन बेंच, जस्टिस पी.के. मिश्रा, जस्टिस ए.एस. तेंदुलकर के सामने जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए, उन्होंने इस मामले को मेंशन किया और उन्होंने सबसे पहले ये चीज कही कि जो डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स हैं,
जो रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं उस पर अभी एक तरह से थोड़ा रोक लगाई जाए, रिस्ट्रेन उस पर रोका जाए, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट दलील थी वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को रखा कोर्ट के सामने कि जो नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है वो एक तरह से एक आरोप है, एलिगेशन है कि इन्होंने कोई क्रिमिनल केस नहीं बताया, कि कोई एक नॉन डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल केस, ऐसे उन्होंने कहा कि कोई क्रिमिनल केस था मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ और वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया, ऐसा आरोप है। लेकिन आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर कहा कि जो नॉन कॉग्निसेंस है, उसमें कॉग्निसेंस होता है कि कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, तो इस मामले पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, ये संज्ञान लेने से पहले की स्टेज पे मामला था, ये दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी। इसलिए ये मामला की ये कहना कि इलेक्शन कमीशन के सामने सब डॉक्यूमेंट नहीं रखे गए या कुछ छुपाया गया, ये सही नहीं है। उन्होंने एक सेक्शन 33A का भी हवाला दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। उन्होंने बात ही अपनी अभिषेक मनु सिंघवी ने इस ये कहते हुए शुरू की कि सेक्शन 33A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कहता है कि वो क्रिमिनल केसेस बताए जाएं जिनका संज्ञान लिया जा चुका है, और ये तो संज्ञान लेने से पहले का एक केस है, तो ये इसलिए वैलिड ग्राउंड एक तरह से जिसे कहा जाता है वो नहीं है, और इस वजह से ये इलेक्शन कमीशन पर एक तरह से उनके निर्णय पर रोक लगाई जाए। ये तमाम आर्गुमेंट्स थे, और इन आर्गुमेंट्स के बाद 2 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामला कल के लिए लगा दिया है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी इसे आज लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन ये मामला कल विस्तार में सुना जाएगा। ये तमाम दलीलें जो अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी, ये कल डिटेल में पता चलेगा कि वो इसके पीछे क्या तथ्य रखते हैं, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह से आप भी अभी बता रहे थे कि ना सिर्फ ये तो बात हो गई लीगल लैंडस्केप की, मतलब कानूनी दांवपेच क्या है, लेकिन इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि इसका जो राजनीतिक रूप देखने में आ रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट वगैरह प्लान कर रही है, तो एक तरह से एक विस्तृत रूप, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, ये तमाम चीजें कल सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेंगी कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। क्योंकि आज भी जब ये मामले की सुनवाई हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने इंटरफेयर करना चाहा, लेकिन चूंकि अब कोर्ट ने इसे मामले को कल के लिए लगा दिया है, तो देखना होगा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में क्या कहता है, और इसके साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ अधिवक्ता इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या दलीलें रखते हैं। फिलहाल ये मामला कल सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत रूप से सुना जाएगा। जी, संभव आप नजर बनाए रखिएगा। पूरी एनालिसिस के लिए, पूरी डिटेल्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए।